हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 1973 के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको मतलब कैसे डिवाइड किया है। मींस दंड न्यायालयों का वर्ग और कार्यालयों का गठन, जो उनके कार्यालय हैं उन सब के बारे में जानेंगे। देखिए, जब भी हम एलएलबी के स्टार्टिंग से हम जितने भी बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं लॉज की, तो उनमें क्या समझते हैं कि कोर्ट होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें भी बता रखा है कि कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो अब मजिस्ट्रेट बैठता कहाँ है, ये बहुत मतलब क्वेश्चंस माइंड में आना चाहिए। ठीक है, फिर जब हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट्स कहाँ होते हैं। पर चलिए, हाई कोर्ट्स का तो फिर भी हमें नॉलेज रहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, फिर भी उसका पता होता है हमें कि एक ही है, वो न्यू दिल्ली में। पर देखिए कि जब हम ये जो निचले स्तर के जो कोर्ट होते हैं उनके बारे में हमें नहीं समझ में आता, ना कभी वो याद हो पाते हैं। ठीक है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उनको, कोर्ट्स को, कि कौन कौन से होते हैं। क्योंकि जब बाद में हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब तो समझ में आता है, पर जब हम ओनली जुडिशरी प्रिपरेशन करते हैं तब हमें बहुत सारा माइंड लगाना पड़ता है कि कोर्ट्स कैसे डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनमें बहुत सारे चेंजेस भी होते रहते हैं, क्योंकि जो पहले प्रेसिडेंसी न्यायालय चलते थे। ठीक है, वो कुछ जगह स्थापित होते थे, वो हर जगह स्थापित नहीं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे थे। ठीक है, और अब जब कोर्ट्स का डिवाइडेशन किया गया तो उनको अपने तरीके से गवर्नमेंट ने बांट दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। तो आज हम उनके बारे में ही पूरी बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और अब हम पढ़ते हैं कोर्ट्स का कैसे डिवाइड हुआ। देखिए, जो सीआरपीसी है उसका चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 से 25A तक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 6 से 25A वो क्या बात करता है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, जो मतलब कोर्ट्स का डिवाइड है, मतलब इसे इतना याद रखिए सिंपली लैंग्वेज में कि कोर्ट कहाँ पे हैं, सेक्शन 6 से 25A तक। ठीक है, अब उसके बाद में पढ़ते हैं चैप्टर 2 में है। अब याद करते हैं हम जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दंड न्यायालयों का सोपान क्रम, मीन्स जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको कैसे डिवाइडेशन किया। अब उनके बारे में बात करते हैं। अब हम इसको ना देख के, आप पहले मेरी बात सुनिए, तो स्क्रीन पे ना देखे, पहले जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको सुनो। क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट है हमारा, मींस नाम ही सुप्रीम कोर्ट है, मींस उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक है, उसका जो मतलब जो भी डिसीज़न होता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम कोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो जैसे अगर वो डेथ पनिशमेंट देता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाके भी हम करवा सकते हैं, मतलब वो बहुत सब अलग प्रोसीजर है। पहले सिर्फ हम कोर्ट के डिवाइडेशन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, उस चीज़ को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए हम एक फैमिली के रूप में समझेंगे, एक फैमिली होती है। ठीक है, जैसे हमारे दादाजी हैं तो वो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट मानिए कि जो वो कह दिए वही काम होगा घर में, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर वो एक आता है नीचे, निचला कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके नीचे आती है दादी, मीन्स दादा के नीचे क्या आएगी, दादी। ठीक है, तो जो दादी है वो अपना क्या कर सकती हैं, मतलब वो भी अपने डिसीज़न दे सकती हैं घर के अंदर। ठीक है, अब वो हुआ सुप्रीम, और फिर आया हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, तो फिर कैसे हुआ, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनमें क्या होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं। और देखिए, अभी राजस्थान में 2 हैं, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सभी स्टेट्स में एक एक है हाई कोर्ट्स, और जो राजस्थान में है उसमें 2 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। जो हाई कोर्ट है वो अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के हिसाब से, मतलब खुद के मन के हिसाब से भी वो कोई भी कोर्ट में जैसे कोई केस चल रहा है तो वो उसको देख के ले सकता है अपने पास, और खुद भी निर्णय दे सकता है उसके ऊपर। वो उसकी खुद की मर्जी है। ठीक है, उसका बोलते हैं ना स्वय विवेक है, उसके ऊपर आता है। अब हम पढ़ते हैं बाकी कोर्ट्स के बारे में। अब आपको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का समझ में आया होगा, और भी हम डिटेल से भी जानेंगे, पर मैं एक हाईलाइट के तौर पे समझा रही हूँ सिर्फ आपको अभी।
ये क्या होता है, अब जो दंड न्यायालय का वर्ग है उसको टू डिवाइड किया पहले, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड किया। किस किस में? सेशन न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय। सिर्फ ध्यान रखिए, सेशन न्यायालय, जो सेशन कोर्ट होता है वो कहाँ है, कौन से सेक्शंस में है? सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में। और जो मजिस्ट्रेट न्यायालय है, मींस मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, वो 11 और 23 तक है, 11 से 23 तक है, ठीक है। 9-10 में सेशन कोर्ट, और फिर आगे के 11 to 23 वो होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। अब देखिए, हम पहले सेशन कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सेशन कोर्ट में क्या होते हैं, 3 टाइप्स कोर्ट्स होते हैं। कौन कौन से, 3 टाइप्स मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सेशन, ठीक है, फिर अपर सेशन और सहायक सेशन, ठीक है। जिसमें सेशन जो न्यायाधीश है, जो सेशन जज है, मजिस्ट्रेट है, वो क्या करेगा, और फिर देखिए अपर सेशन न्यायाधीश है और सहायक सेशन न्यायाधीश है, ये 3 में हो गया। देखिए पहले क्या होता है, बड़ा, फिर उसका असिस्टेंट, फिर उसका असिस्टेंट, ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। फिर देखिए सबॉर्डिनेट भी तो होना ज़रूरी है ना, एक अकेला मतलब जो न्यायाधीश है वो कितने काम कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मजिस्ट्रेट न्यायालय, अब इसको 2 भागों में बांटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मीन्स जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, अब जो वो 11 to 23 है, उनमें भी 2 डिवाइडेशन कर दिया, 11 to 19 और 20 to 23, ठीक है। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, मीन्स एग्जीक्यूटिव है जो, वो 5 भागों में है। और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो उनके कोर्ट्स हैं, वो कितने हैं? 6 भागों में है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, और ये भी 2-2 डिवाइड किया है इनको भी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी। महानगर मींस मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, और जो अदर जुडिक्शन जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में। तो जो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है वो 4 भागों में बांटा है। जैसे देखिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर और विशेष महानगर, ठीक है। स्पेशली भी होता है। और जो अन्य क्षेत्र मजिस्ट्रेट हैं उसमें 6 तरीके से बांटा है इनको, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन हुआ, जो इसमें आएंगे अदर वाले में, इसमें है 6 टाइप्स के। देखिए इसमें भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और फिर प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, उपखंड और विशेष न्यायिक, ठीक है। तो मुख्य होगा, फिर अपर होगा, उसको सबॉर्डिनेट भी तो होना चाहिए, फिर फर्स्ट और सेकंड, और फिर है उपखंड, और फिर है स्पेशल, ठीक है। फिर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इसमें 5 तरीके के हैं। जिला मजिस्ट्रेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, फिर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फिर उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक, और फिर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये इस तरीके से 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आप भी ऐसे ही चार्ट बना के लिख लो कॉपी में, ठीक है। फिर उसके बाद है दंड न्यायालयों के कर्म व उनकी दंडात्मक अधिकारिता। अब उसके बारे में समझते हैं हम। देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश, ठीक है। ये अपर सेशन न्यायाधीश, पहले इनके बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि वो कोई भी सज़ा दे सकता है। जैसा अभी मैंने बताया कि वो सबसे सुप्रीम है, वो सबसे बड़ा है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सज़ा दे सकता है, मतलब वो जो अपने मन चाहेगा वो बोलेगा, समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है, ये भी कोई भी सज़ा वो जुर्माना दे सकता है, ठीक है। इसको भी मतलब खुद का ही स्वविवेक के अनुसार दे सकता है। फिर आते हैं सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश, ठीक है। तो ये भी क्या है, कोई भी सजा व जुर्माना तो दे सकता है, परंतु इसमें एक्सेप्शन लगा दी कि मृत्यु दंड के लिए उच्चतम न्यायालय से धारा 366 के अंतर्गत संपुष्टि करेगा। तो ये बहुत स्पेशली मतलब हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को, कि सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश कोई भी सज़ा दे सकता है, कोई भी जुर्माना दे सकता है, पर जब अगर वो मृत्यु दंड देने लगेगा तो वो हाई कोर्ट से सेक्शन 366 के अंतर्गत मतलब संपुष्टि करेगा, मतलब बात करेगा कि मैं ऐसा दे सकता हूँ क्या। मीन्स समझने के लिए बता रही हूँ, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है 366 में तो, पर मैं वैसे बता रही हूँ आपको। अभी भी ये चार्ट बनाए इसमें से देख के वीडियो से, तो आप उसमें मतलब इसके साथ ही नीचे जस्ट लिख लीजिए सेक्शन 36 और उसका जितना भी पूरा डेफिनेशंस है जो भी दे रखा है उसके अंदर क्लोजेज है। जैसे तो मैं पढ़ाऊँगी पर मैं वैसे बता रही हूँ आपको नोट्स बनाने का तरीका। फिर देखिए अपर सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश का वहाँ ऊपर भी बता दिया और नीचे भी बता रहे हैं अब
क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो अपर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के सबऑर्डिनेट में जुड़ा हुआ है, इसलिए। तो देखिए अपर सेशन न्यायाधीश ने क्या कि क्या मतलब सज़ा दे सकता है, वो क्या अधिकारिता है उसकी, वो 10 वर्ष व कोई भी जुर्माना, मीन्स अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 साल की सज़ा दे सकता है और कोई भी जुर्माना, ठीक है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, इन दोनों की सेम है, मतलब ये अधिकतम 7 साल तक और कोई भी जुर्माना। फिर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये भी 7 साल और कोई भी जुर्माना। फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या देगा, 3 वर्ष तक और 10,000 रुपये तक जुर्माना, ठीक है। 3 साल तक की सज़ा दे सकता है अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा वो छोटे मोटे केसेस देखते हैं ज़्यादातर। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट वो सिर्फ 1 वर्ष और 5,000 रुपये तक जुर्माना। तो याद रखिए फर्स्ट में तो 3 और जो सेकंड है वो 1, ठीक है, और 10 और 5 ये याद रखिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम दंड न्यायालयों का प्रादेशिक खंड, मीन्स टेरिटल डिवीज़न ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जो इंडिया का है, ठीक है। इसमें लिख रखा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, मीन्स पर अब तो जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। पर अभी जो कोडिफाइड लॉज हैं उनमें कहाँ, मैंने बताया भी था आपको कि बहुत सारी जगह तो चेंजेस हो गया है, बहुत सारी जगह चेंजेस नहीं हुआ है अभी। देखिए जो राज्य हैं उसमें सेशन खंड, जिला, जिला उपखंड, स्थानीय क्षेत्र, ठीक है। तो सेशन डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न और लोकल एरिया, ठीक है। तो ये राज्य में दंड न्यायालयों का प्रादेशिक खंड है। फिर उसके बाद आता है महानगर क्षेत्र, मीन्स मेट्रोपोलियन एरिया, ठीक है। तो जो राज्य में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया कि एक तो सेशन खंड होना चाहिए, जिला, जिला उपखंड और स्थानीय क्षेत्र, और एक महानगर क्षेत्र, ठीक है। अब है लोक अभियोजकों की अहर्ताएँ। तो देखिए जो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स की क्या होती है, जैसे इनके नाम बताएं और इनकी योग्यताएं। जो अभियोजन निदेशक है कम से कम 10 वर्षों तक अभिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव, उप अभियोजन निदेशक है, इन सब के ऐसे डिवाइडेशन कर दिया। जैसे जो लोक अभियोजन है, सहायक लोक अभियोजक जैसा कि विहित किया जाए, इसका कोई नहीं लिखा। विशेष लोक अभियोजक का लिखा कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में। और जो अपर लोक अभियोजक है वो कम से कम 7 वर्षों तक, और जो लोक अभियोजक है वो कम से कम 7 वर्षों तक, और उप अभियोजन निदेशक है वो कम से कम 10 वर्षों तक अभियोक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। तो उनका क्वालिफिकेशन भी डिवाइड किया गया है। ये और भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर नीचे क्या आता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे क्या आएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो। फिर देखिए सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स मीन्स क्या होता है, राजस्व न्यायालय, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आते हैं, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कमिश्नर कंट्रोलर है, तहसीलदार है और असिस्टेंट तहसीलदार है। जो तहसीलदार होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आता है, ठीक है। अब इसको हटा के अगर हम सिविल और क्रिमिनल की बात करें तो सिविल कोर्ट्स क्या होते हैं, जो हमारी संपत्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो आप समझते ही हो, मारपीट, चोरी, डकैती, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे देखिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उसमें जो आईपीसी में दिया हुआ है उसका प्रोसीजर लॉ होता है क्रिमिनल कोर्ट्स में। जो सिविल है वो सीपीसी होती है। जो प्रोसीजर लॉ होती है जैसे टीपी एक्ट है, ये सब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब इसमें आता है सिविल में। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसमें सेशन कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में क्या होता है, सब जो जज होते हैं, फैमिली होती हैं जो कोर्ट्स। इसमें क्या होता है, मेट्रोपोलियन जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। फिर इसमें आता है म्यूनसिपल कोर्ट्स, और इसमें क्या आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें होते हैं स्मॉल क्लोज कोर्ट और इसमें होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट से, ये मैंने अलग बताया है।